प्रयास स्टडी ग्रुप। आज मैं दीपेश आज आप लोगों के लिए एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था 2017 26 अक्टूबर सुबह 9 बजे, आज उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि हम उससे ये अंदाजा लगा सके कि अगर 2017 में इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आए थे तो आने वाले जब भी एग्जाम रहेंगे एमपीएसआई के तो किस प्रकार का जो एग्जामिनर होता है वो हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ताकि हम उसकी तैयारी पहले से कर सके। दोस्तों आप लोग वैसे भी तैयारी पहले से करते हो, लेकिन जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे कि हमसे एग्जाम में, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि आप ऑल एग्जाम की तैयारी, मोस्टली लोग ऑल एग्जाम की तैयारी करते हैं, एमपीएसआई भी हो गया, आरआरबी भी हो गया, एसएससी भी हो गया, आप पूरे जितने भी टॉपिक होते हो सभी कंप्लीट करते हो, क्योंकि हमें एक सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए होती है और उसके लिए सभी जी जान से मेहनत करते दोस्तों। तो हम ये चाहते हैं कि जब आपके एग्जाम आते हैं तो जो हमें समय रह जाता 2 महीने का, 1.5-2 महीने का, तो उस हम एग्जाम के समय हम एनालिसिस कर सकें कि लास्ट टाइम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था उसमें क्या पूछा गया, तो आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर में हमसे क्या पूछा जाएगा। उस तरीके से हम कुछ आपके लिए एक ये सीरीज लेकर आए जिसमें हमें पूरा जितने 2017 के क्वेश्चन पेपर एसआई के थे वो हम कंप्लीट करने वाले दोस्तों। तो आइए हम समझते हैं कुछ क्वेश्चंस में, ताकि हमारा समय कम लगे इसलिए मैं क्वेश्चन पहले ही बोर्ड पर लिख रहा हूं ताकि आपसे आसानी से जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन बना सके दोस्तों। तो देखिएगा जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि a बराबर 2/3 b हो और b बराबर 4/5 c हो तो a b c का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत सिंपल है, a बराबर 2/3 b दिया गया है दोस्तों, तो इसको लिख सकता हूं a/b बराबर 2/3 दोस्तों। अगर मुझको दिया गया है कि b बराबर 4/5 c है तो b/c बराबर कितना हो जाएगा 4/5 दोस्तों। अब ये बहुत आसान हो गया आपके लिए, इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो a अनुपात b अनुपात c। a b की वैल्यू कितनी है 2:3 है, b और c की वैल्यू कितनी है 4:5 दोस्तों। अब देखिएगा ये आपको हमेशा याद रहना है कि 2 चुको 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, ये आपका आंसर होगा कि a अनुपात b अनुपात c का जो अनुपात रहेगा वो 8:12:15 हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर कोई टॉपिक भी नहीं पढ़ा तो आप इसको क्वेश्चन को इतने अच्छे समझाओगे, अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसे उल्टा n की तरह बनाइएगा, a और b की जगह उनकी वैल्यू रखिएगा, b और c की जगह उनकी वैल्यू रखिएगा। 2 का गुणा 4 में 8 आएगा, 4 का गुणा 3 में 12 आएगा, 3 का गुणा 5 में कितना जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें कुछ भिन्न दिए 3/5, 7/9 और दिया 11/13, 1/2 में सबसे छोटी संख्या। देखिएगा इसमें बहुत आपको एलसीएम वगैरह निकालने पड़ेगा, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आपका आंसर आएगा। समझिएगा 3/5, 7/9, 11/13, 1/2, किन्हीं भी दो संख्याओं का आप तीव्र गुणा कर लीजिएगा दोस्तों। 9 तिया 27, 5 सते 35। क्या चाहिए हमको, छोटी संख्या चाहिए, तो इसमें जो बड़ा वाला रहे उसे आप ऐसे रफ करते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, वो रफ कर दे क्योंकि उसमें 35 था, इसमें 27 वाला थे। अब किन्हीं भी उन दो संख्याओं को उसको लेके कीजिएगा। 13 तिया 39, 11 और 5 जोड़ा दोस्तों कितना हो जाएगा 55। अब मुझे 55 और 39 में से छोटा कौन है 39 है, जो बड़ा वाला था उसको हमने रफ कर दिया और इसकी वैल्यू थोड़ी रफ की। 2 तिया 6, 5 एकम 5, छोटा कौन सा है 5 और उसकी वैल्यू क्या है 1/2। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कि 280 रुपए पर किलोग्राम के 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपए पर किलोग्राम के 9 किलोग्राम चाय के साथ मिला दिया जाता है तो इस मिश्रित का औसत मूल्य निकालिएगा। तो दोस्तों देखो कितना आसान है। सबसे पहले मैं देखूं कि जो 7 किलोग्राम चाय है वो खरीदी कितने की गई है। अगर 1 किलोग्राम 280 की खरीदी गई है तो 7 किलोग्राम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 56, 7 × 14 और 5 1960 आएगा। यानी 7 किलोग्राम चाय को मैंने 1960 रुपए में खरीदा। अब मुझे देखना है 9 किलोग्राम चाय कौन से पर रेट से 240 रुपए पर केजी। अब उस भाई 1 किलोग्राम पर केजी का मतलब होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम 940 का तो 9 किलोग्राम कितना का हो दोस्तों, 0 का 0, 9 चुके 36, 3 बचा, 9 दूना 18 और 3 21, 2160 हो गया। भाई इतने का क्या खरीद लिया, चाय पत्ती खरीदी। कुल चाय जो टोटल चाय है वो कितने की खरीदी भाई, तो वो खरीदी 1960 प्लस
2160 बटे, सॉरी बटे नहीं आएगा, जोड़ना है सबको, तो 0 का 0, 6 और 6 12, 9 10 और 1 11, 2 3 और 1 4, 4120। अब दोस्तों हमें उस मिश्रित, ये मिल गई, ये टोटल दोनों चाय को मैंने मिला लिया, इसको भी और इसको भी मिला लिया, तो 4120 की खरीदी। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो 4120 की कितनी खरीदी, तो 9 और 7 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, तो 16 किलोग्राम। तो हमें पता है कुल मूल्य बटे जितनी चाय पत्ती हमने ली है 4120 बटे 16 दोस्तों। अब मैं 4 से कैंसिल कर दूंगा, 4 एकम 4, 0 4 तिया 12, 0 4 चुकू 16 दोस्तों। अब मैं इसको यहां से कैंसिल करेंगे, भाग देंगे, 4 दूना 8 बचा, 2 हो गए 23, 4 पंजे 20 हो जाएगा दोस्तों, 3 बचेंगे, हो गए कितने 30 हो जाएंगे, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी कि जो उसका औसत मूल्य मिलाने के बाद इसका कितना जाएगा 257.5 किलोग्राम वो चाहिए। अगले क्वेश्चन हम समझते दोस्तों, देखिएगा यहां हमें दिया गया है कि ए और बी एक साथ काम को, ए और बी एक साथ काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि ए अकेला 30 दिनों में उस काम को करता है, तो बताइए बी अकेला उस काम को करने में कितने दिन में करेगा। अगर अभी तक ये आपने चैप्टर बी नहीं पढ़ा है तो समझिएगा कैसे आपको करना है। अगर दोनों ने मिलकर किया है तो आपको यहां लिखना है दोस्तों ए प्लस बी, दोनों ने मिलकर किया, कितने दिन किया है 10 दिन किया, ऐसे लिख लिया। अकेले ए को आपको यहां लिख लेना है, कितने दिन किया, ए अकेले ने उसी काम को 30 दिनों में किया दोस्तों। अब क्या करना है, इसका एलसीएम आपको ले लेना है, 30 और 10 का एलसीएम जब आप लोगे दोस्तों तो कितना जाएगा 30 आ जाएगा। देखिएगा अब 10 का 30 में भाग देना है 3, 30 का 30 में भाग देना ए, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, इसको हम मानते हैं टोटल वर्क, ठीक है। तो भाई अगर व्यक्ति 10 दिन काम करता है तो 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम करेगा और ए अकेला एक दिन में एक ही काम करेगा। तो अब दोस्तों मुझे बताइएगा, अगर ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और बेचारा जो ए है वो अकेला एक दिन में एक काम करता है, तो देखो मैंने इसकी यहां वैल्यू पुट कर दी, करेगी नहीं। अब यहां बताइएगा b बराबर 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अब ये हमें पता चला कि जो b है वो एक दिन में 2 काम करता है, b है वो एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों 2 काम करता है, तो उसे 30 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 30/2 यानी कि 15 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर आ गया कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं, जहां हमें दिया गया है 9p2 का मान कितना होगा, 9p2 की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों ये आपका मैंने एक इसमें वीडियो भी डाली है क्रमचय और संचय करके, उसमें आपको मैंने अच्छे से समझाया इसको कि ये होता है आपका क्रमचय और एक होता है कॉम्बिनेशन। तो जब हम यहाँ इसकी बात करेंगे 9p2, तो इसका मतलब होता है कि 9 को 2 पद तक आगे लिखना है, 9 गुणा 8। अगर 3 लिखा होता तो मैं लिखता 9 गुणा 8 गुणा 7, लेकिन 2 लिखा है तो 9 गुणा 8 और ये आंसर जाएगा 9 8 72। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि ए ने एक व्यापार में 21,000 रुपए की शुरुआत की, कुछ समय बाद ए ने फिर बी ने 36,000 रुपए से शामिल हुआ। यदि व्यापार में समान लाभ हुआ होता है तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें बात होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई पूंजी लगाई है ना, कोई पैसा लगाया, अमाउंट लगाया, मनी लगाई, वो पैसा कितने समय के लिए लगाया, ठीक है। साथ में आप देखते हो कि दूसरा व्यक्ति ने, कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने जो पैसा लगाया है वो कितने समय के लिए है। तो इनका जो अनुपात होता है वो उसके प्रॉफिट के अनुपात के बराबर होता है, P1:P2 के बराबर होता है, ये है, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, इतना हम कह सकते हैं। लेकिन इससे क्या निकल के आएगा, सिर्फ रेशियो निकल के आएगा दोस्तों। तो देखिएगा अब यहां बताइएगा पहले वाले व्यक्ति ने कितने रुपए लगाए, 21,000 रुपए लगाए, कितने समय के लिए, भाई वर्ष के अंत की बात की कि वर्ष के अंत में उनको जो लाभ हुआ है वो समान हुआ, यानी वर्ष का अंत, एक वर्ष में कितने महीने 12। भाई अनुपात है उसका हम बटे, भाई कोई भी चीज आपको दी जाए ए अनुपात बी, उसको आप लिख सकते हो ए बटे बी भी हम उसको लिख सकते हैं दोस्तों। दूसरा व्यक्ति ने कितने लगाए, 36,000 रुपए लगाए, ये नहीं पता कितने समय के लिए, तो उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया।
लाभ कैसे हुआ, बराबर हुआ, यानी कि 1/1 हमने कर लिया उसको। अब देखिएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा 12 तिया 36 और ये हो जाएगा 3 सते 21। तो 7/x बराबर 1/1 यानी कि x इक्वल हो जाएगा 7। यानी कि जो बी ने पैसा लगाया वो 7 महीनों के लिए लगाया, लेकिन ये पूछा है बी ने कितने महीने बाद पैसा लगाया। तो जब वर्ष शुरू होता है तो वर्ष के अंत तक वो चला, यानी कि टोटल महीने कितने होते हैं 12, तो उसने 5 महीने बाद पैसा लगाया होगा कितने महीनों के लिए, 7 महीनों के लिए। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 5 आएगा। कितने महीने बाद, यानी 5 महीने बाद उसने पैसा लगाया। तो आंसर कितना, 7 नहीं रहेगा, आंसर कितना रहेगा 5 रहेगा, क्योंकि पैसा जो लगाया वो 5 महीने बाद लगाया है 7 महीनों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें दिया है कि एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की गति से निश्चित दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। तो भाई चाल कितनी दी है, 60 दी है, दूरी नहीं पता है, टाइम दिया है a, तो भाई d बराबर कितना आ गया 60, यानी कि जो दूरी निकली वो कितनी निकली 60 किलोमीटर। लेकिन अगर कोई एक दूसरी कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो कितने समय में वो दूरी तय कर लेती है। तो भाई हमें यहां वही आएगा आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड कितनी है दोस्तों 40 दी है, दूरी वही उतनी जितनी इस वाली कार ने तय की थी, यानी कि 60। टाइम आपको निकालना है दोस्तों, तो देखिएगा t बराबर कितना आ जाएगा 60/40 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6/4 फिर कैंसिल करेंगे तो 3/2। तो या तो आप इसको 3/2 लिख सकते हो दोस्तों, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो 1.5 घंटे या 3/2 घंटे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पूरा एक एक चीज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, है ना। एक कमरे, हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यदि फर्श का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है तो परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, चौड़ाई मान ली दोस्तों मैंने x, तो लंबाई क्या है उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, यानी x + 3 दोस्तों। अगर मैं उसके क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों 70 दिया है, लंबाई x + 3 हो जाएगी दोस्तों, इंटू, क्योंकि ये एक है इसलिए ब्रैकेट में करना पड़ेगा, और यहां चौड़ाई कितनी दोस्तों x। 70 बराबर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे, देखो मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो x² प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 3x हो जाएगा, और जब मैं x² प्लस 3x माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। x² प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इक्वल 0 दोस्तों। तो जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा हम यहां पे कॉमन ले सकते हैं, x अगर मैं कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा x + 10 आ जाएगा इन दोनों में से, और इसमें से मैं अगर -7 कॉमन लेता हूं दोस्तों तो यहां भी आ जाएगा x + 10। जब ब्रैकेट के समान हो जाते हैं तो x + 10 बराबर 0, तो x बराबर -10 हो जाएगा, और x - 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो यानी x बराबर 7 आया, तो अगर चौड़ाई मेरी 7 आई तो लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो यहां हम लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकाल सकें। अब हम देखते हैं उसके परिमाप के बारे में। जब हम परिमाप देखेंगे, लंबाई पता है चौड़ाई पता है, तो हम परिमाप निकाल सकते हैं, यानी कि उसका पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, 2 इंटू क्या, लंबाई कितनी है दोस्तों 10, चौड़ाई हमने निकाली 7, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 17, 17 दूनी 34। ठीक है, तो यहाँ परिमाप पैरामीटर कितना होगा आपका 34। रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहां पर अगर हम देखते हैं तो आपको याद है कि स्पीड बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। यहां पे जो इसकी चाल दी गई है वो कितनी दी गई है 30 दे रखी है दोस्तों।
अब देखिएगा ये मीटर में दिया, या तो मैं इसको किलोमीटर में बदल लूं या इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लूं। अगर मुझे इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा जब किलोमीटर पर आवर से किसी भी चीज को मीटर पर सेकेंड में बदलोगे तो आपको दो चीजें याद है, 5 और 18। लेकिन बड़े से छोटे में जाओगे तो छोटा ऊपर आ जाएगा 5/18। लेकिन जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है, छोटे से बड़े में बदलना है, तो बड़ा ऊपर आ जाएगा 18/5। तो आपको ये याद रखना है। तो 30 क्या है आपका किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 गुणा 5/18 बराबर कितना, दूरी कितनी दी गई है दोस्तों 100, और टाइम कितना आ जाएगा टी आ जाएगा दोस्तों। तो टी हम यही रखेंगे तो यह आ जाएगा 100 गुणा 18, 30 गुणा 5, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 छंग 18, 5 दूना 10, टी बराबर आ जाएगा दोस्तों 12 सेकेंड। तो रेलगाड़ी है उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने सेकेंड में पार कर लेगी, 12 सेकेंड में पार कर लेगी दोस्तों। ये भी आपको समझ में आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आपके एसआई में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको समय की पाबंदी रहती है, आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी जिसमें 8 सदस्य थे। एक बच्चे के जन्म के बाद, एक बच्चे के जन्म के बाद औसत समान रहता है, औसत समान रहता है, औसत समान रहता है, तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, बच्चे की आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। तो अब देखिएगा 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी जिसमें सदस्य 8 थे, यानी मुझे करना पड़ेगा 18 गुणा 8। तो पहले तो मैं 18 गुणा 8 करूं तो मुझे टोटल आयु पता चल जाए, लेकिन कब, 2 वर्ष अभी की, ठीक है। तो यहां देखिएगा आप 2 वर्ष पूर्व की अगर आयु की बात करें तो 8 ये कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 और 6 14, 144 होगा। लेकिन 2 वर्ष पूर्व की बात है तो वर्तमान के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, वर्तमान में सभी की 2-2 वर्ष आयु, भाई अगर 2 लोग हैं तो 4 वर्ष बढ़ जाएगी, 3 लोग हैं तो 6 वर्ष बढ़ जाएगा, 4 लोग हैं तो 8। तो वैसे अगर यहाँ 8 लोग हैं तो कितने वर्ष बढ़ जाएगी दोस्तों, 8 गुना 16, यानी कि वर्तमान में उनकी जो टोटल आयु होगी वो हम जोड़ देंगे तो 6 4 10 होगा, 4 5 और 1 6, 160 हो जाएगा दोस्तों। अब उसने बोला कि अगर एक बच्चे के जन्म के बाद भी औसत वही रहता है, यानी कि एक बच्चे ने जन्म लिया तो 8 से कितने लोग हो गए 9, लेकिन औसत वही है, औसत कितना है दोस्तों 18। तो 9 8 कितना होता है 72 होता है, 9 एकम 9 और 1 7 कितना हो जाएगा 16, 162। तो देखिएगा ये 160 ये 162, यानी डिफरेंस कितने का 2 का। तो जो बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे की जो आयु है वो कितनी है 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों। जहां हमें आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है मध्य प्रदेश पुलिस एसआई, जो 2017 का आया हुआ पेपर है 26 अक्टूबर का। तो दोस्तों जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस किए और आप आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देखिएगा जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं। जब मैं सिंपलीफाई की बात करूंगा, यहाँ लिखा 4 की पावर 6, तो दोस्तों क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4 को 6 टाइम, यानी 4 4 4 4, ये 4 को मैंने 6 टाइम लिखा है। यहाँ 2, भाई 2 की पावर के ऊपर पावर हो तो घातों का गुणा हो जाता है, लेकिन देखिएगा इस प्रकार से अगर 2 की पावर 3 की पावर 2 है दोस्तों तो 2 की घात कितना 6, लेकिन 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, तो जब बेस समान होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये जब गुणा हो जाएगा, पावर के ऊपर में पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 की घात 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 टाइम में इसको लिख सकता हूँ दोस्तों। देखिएगा यहाँ लिखा है 8 की पावर 2, यानी कि 8 गुणा 8, भाई डिवाइड है तो बटे में ऐसा लिख रहा है। 3 की पावर 2, यानी 3 को आप 2 बार लिख सकते हो, 4 की पावर 2, यानी 4 को आप 2 बार लिख सकते हो। अब देखिएगा दोस्तों ये 2 4 को मैंने यहां से यहां कैंसिल कर दिया, चलेगा दोस्तों। देखिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, इन 3 2 से ये 8 कैंसिल हो गया, इन 3 2 से ये 8 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब देखिएगा 4 चुकू 16, 16 चुकू 64, 64 चुका कितना होता है दोस्तों 256 होता है, और 3 तिया 9, ये आपका आंसर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अगर इसी में आप टाइम लगाओगे तो 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है कैलकुलेशन की, आपको मैथ्स के पूरे फंडे याद हैं, तो आप आसानी से इनका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जहां हमको दिया गया है दोस्तों कि 4 घंटियां क्रमशः 5, 6, 8, 9 सेकेंड के अंतराल में बजती है। यदि वे घंटी एक बार एक साथ बजना शुरू करें तो कितने समय बाद पुनः बजेगी। मान लीजिए दोस्तों कि अगर कोई भी है, भाई ये मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक ग्राउंड है जहां पे कोई व्यक्ति भाग रहा है, वो एक व्यक्ति, चारों व्यक्ति यहां से शुरू करते हैं भागना, एक 3 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेता है, एक 5 सेकंड में कर लेता है, एक 6। तो कौन सा ऐसा समय रहेगा, यहां से साथ दौड़ना तो शुरू किया था, लेकिन ऐसा कौन सा समय रहेगा जब वो चारों के चारों साथ हो। भले कोई दूसरा चक्कर लगा रहा हो, कोई 8वां, हमें उससे मतलब नहीं कितने किलोमीटर की दूरी तय की, उसे ये मतलब है कि चारों साथ कब आएंगे उस गोल सर्कल में। तो यहां भी वैसा ही है कि भाई हमारी एक घड़ी बनी होती है, घड़ी में क्या 4 घंटे क्रमशः 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल में बजती है। अगर वे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो किस समय बाद पुनः साथ बजेगी। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको सिर्फ एलसीएम ले लेना है। क्या लेना दोस्तों, एलसीएम लेना है। तो देखिएगा यहां हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5, 3, भले छोटी सी संख्याओं में जब तक भाग देना है जब तक का 2 से स्टार्ट करना है, 2 चुको 8, 9, अभी भी 4वें भाग जा रहा है, 2 का भाग हमें देते रहना दोस्तों। 5, 3, 2 दूना 4 और सॉरी 9 का 9 ही रहेगा, फिर 2 से भाग देंगे 5, 3, 1। क्या अब बताइएगा 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसके बाद संख्या आती है 3, 5, 1, 1, 3, 5, 1, 1, 1 दोस्तों, फिर हम 5 का वर्ग करेंगे तो देखिएगा अब हमारा पूरा तरीके से भाग चला गया। जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, अब 24 तिया, ठीक है। अगर हम 24 तिया की बात करें तो 3 चुको 12, 1 बच जाएगा, 3 दूनी 6, 72 आ जाएगा। और यहाँ गुणा हम 5 करेंगे तो 5 दूना 10, 5 7 35 और 1 36, 360। देखिएगा यहां लिखा है 5, 6, 8, 9 सेकेंड। जब हम सेकंड कर रहे हैं तो 360 सेकंड आ जाएगा। और 360 सेकंड चाहे तो ऑप्शन में आपसे मिनट में पूछ ले, चाहे आपसे सेकंड। अगर सेकंड में बात करता है कि पुनः 7 कब, तो 360 सेकंड। और अगर मिनट का पूछे तो आप बोल सकते हो कितने मिनट, 6 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 360 सेकंड में कितने होते हैं, 6 मिनट। हमारा अगले क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है, उसने बोला है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या में, ये आपके नंबर सिस्टम पर आधारित है, और ये जो प्रश्न होते हैं 2 तरीके से होते हैं, एक होता है एक्स मानकर और दूसरा होता है दोस्तों ऑप्शन से। तो पहले मैं आपको बेसिक समझा दूं कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने को कहा गया। मान लीजिएगा जो वह संख्या है वो कितनी है, x है। क्या करना पड़ा, गुणा करने का बोला था दोस्तों कि भाई आप उससे गुणा कर दीजिएगा। 3/2 का क्या करना है, आपको 1 से गुणा करना है। अब 1 से गुणा करने को कहा गया है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसका भाग दे दिया, यानी x में 3/2 का भाग दे दिया। उसका जो परिणाम आया, भाई सही तो ये था लेकिन उसने गलती ये कर दी, तो इसका जो परिणाम आया वो सही उत्तर से 10 कम था। ये वाला जो है वो सही उत्तर से 10 कम था दोस्तों। अगर मैं 10 जोड़ दूं तो परिणाम सही आ जाएगा। तो अगर 10 जोड़ दूं तो परिणाम कैसा आ जाएगा, सही समझिएगा। किसी एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 3/2 का गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या में क्या दे दिया, भाग दे दिया, लेकिन जो परिणाम आया वो सही परिणाम से 10 कम था। अब मान लीजिए मेरे पास 2 तराजू है, ठीक है। इसमें क्या है कि 1 किलो का वाट है और इसे 100 ग्राम कम है। ये क्या है, 100 ग्राम कम है दूसरे में, तो ये क्या करना है, अगर मैं इसमें 100 ग्राम, भाई 100 ग्राम कम है यानी 900 ग्राम है, अगर मैं 100 ग्राम बढ़ा दूं तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि 900 ग्राम है तो ये ऊपर रहेगा और जिसमें 1 kg है वो नीचे रहेगा। अगर मैं 100 ग्राम और कर दूं तो बराबर, तो ये हमारा बराबर इक्वल करने के लिए, तो अगर ये 10 कम था तो मैंने 10 जोड़ दिया, तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूं 3x/2 बराबर, देखिएगा इसको मैं क्या कर दूं, x गुणा 2/3 प्लस 10 दोस्तों, तो 3x/2 ये उठ के यहां आ जाएगा, तो 2x/3 बराबर 10 दोस्तों। अब मुझे बताइएगा 3 और 2 का अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 6 आ जाएगा। 2 तिया 6, कितनी बार भाग है, इसका भाग इसमें देना, 2 तिया 6, 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6, 2 दूना 4x बराबर 10 दोस्तों। इधर सवाल करते हैं, 9x में से 4x गया तो कितना बच गया दोस्तों, 5x बच गया। और ये जो भाग में था इसको हम कहां ले गए, मल्टीप्लाई में लेके चले गए, तो x बराबर 10 गुणा 6/5। अब ये गुणा में भाग में आया, 5 दूना 10, 6 दूनी
12 दोस्तों। इतना क्लियर हुआ, ये हुआ बेसिक। और ये ऑप्शन दिए थे मैंने आप लोगों को 12 15 12 15 16 10, तो यहां 12 आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन से करना, मान लीजिए ऑप्शन से करना है, आपने 12 लिया, कितना लिया 12, ने पहली संख्या 12 ली, उसने बोला 12 में 3/2 से गुणा करना था, तो 2 छंग 12 6 तिया 18। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब उसने बोला कि गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या कर दी, गलती कर दी, और उसका क्या कर दिया, उसने भाग दे दिया दोस्तों। तो पलट जाएगा 2 तिया 3 चुक 12 4 दूना 8। तो जो परिणाम आया वो सही परिणाम से 10 कम था। क्या 10 कम है? अगर 10 कम है तो ऑप्शन आपने सही लिया है, और अगर 10 कम नहीं है तो फिर आपको अगला ऑप्शन लेना है, ठीक है। ये 18 है और ये 18 है, और ये कितना है 8 है। तो भाई जो डिफरेंस आया इनके बीच का वो कितना है दोस्तों, 10 आया। यानी कि उन्होंने बोला कि 10 कम था, यानी कि हम सही कर रहे थे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको समझाने का प्रयास किया, उस पर हमें इसकी बात करें। इसमें क्या है, बुक में थोड़ा गलत दिया गया था, ये कि यहाँ जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रहेगा 9 इंटू, पावर के ऊपर पावर है, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 9 कितनी टाइम आ जाएगा, 6 टाइम लिखेंगे। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। अब यहां देखिएगा 5 की पावर 3 की पावर 2, यानी कि जहां भी आपको पावर के ऊपर पावर है तो इनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 टाइम लिखा दोस्तों। अब ये डिवाइड कर दिया, यहां लिखा 15 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 का होल क्यूब, जिसे यहां स्क्वायर था वैसे यहां भी क्या होगा, इसका क्यूब हो गया। अब ये क्यूब है तो यहां हम a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन यहां मल्टीप्लाई है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा दोस्तों, और इसका भी क्यूब हो जाएगा। तो देखिएगा यहां लिखा है 3 इंटू 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 की पावर 6 हो जाएगी। तो यहां भी आपको 6 टाइम 15 लिखना पड़ेगा, इंटू यहां भी क्या है 3 की पावर 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां से हम शुरू करते हैं कैंसिल करना, तो देखो बहुत आसान हो जाता है। जब हम कैंसिल करने की बात होती है कोई ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं, 5 3 जा 15, ऐसे हम हर 5 से 15 को कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए अब देखिए 3 तिया 9 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 3 तिया 9, तो कैंसिल इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि सब किसमें है, मल्टीप्लाई में। अब ये देखिएगा इन सब तीनों से ये 3 जो थे हमारे वो पूरे कैंसिल हो गए, तो यहाँ सब कैंसिल हुआ, यानी बचा कितना 1 बाय 1, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां दिखा था गांव में 30% लोग क्या है, साक्षर है, और जो गांव की जनसंख्या है वो कितनी है, 6600 है। कितनी है, 6600। तो साक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें ये संख्या निकालनी है। जब इस संख्या को निकालना है तो आप सोचिएगा 6600 लोग, उसमें 30% साक्षर है, 30% क्या है दोस्तों, साक्षर है। अब हमें कुछ नहीं करना, अगर वो पूछता कि बताइए उनकी संख्या कितनी जो साक्षर नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि साक्षर निकाल के टोटल में से साक्षर को माइनस कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 3 छंग 18 3 छंग 18 और 1 19। ये सिंपल सा आंसर बना कि उस गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो साक्षर हैं, एजुकेटर हैं, यानी वो कितने हो जाएंगे, 1980 हो जाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, वो भी सिंप्लीफाई करने वाला है, तो वो देखिएगा कुछ देखने में ज्यादा टफ लग रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आसान बन जाए आपका। समझिएगा 243 की पावर 0.13 इंटू 243 की पावर 0.07 डिवाइड बाय 7 की पावर कितनी दे रखी है, 0.25 इंटू 49 की पावर दे रखी है 0.75 इंटू 343 की पावर दे रखी है 0.2। अब दोस्तों देखिएगा कितना आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये 343, याद आया कि अगर हम 3 की पावर कितनी चढ़ा दे जिससे आपका 243 आ जाए, तो देखिएगा 3 की जो पावर 5 होता है उसका आंसर होता है 243। 3 की पावर 5 की पावर 0.13, यानी 3 का अगर 5 बार गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 243 आ जाएगा। वैसे यहां भी आप लिख सकते हो दोस्तों, इसको क्या करोगे आप, 3 की पावर 5 की पावर कितना हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा, डिवाइड बाय देखिएगा
7 की पावर 0.24 इंटू भाई 49 को मैं 7 में कर सकते हैं, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 की पावर 0.75 343। 7 की पावर कितनी लगाऊं कि 343 आ जाए? तो 3, 7 की पावर 3 की पावर 0.2। दोस्तों इतना क्लियर हुआ। मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या के पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो तो उनका क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। ये दशमलव है दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण है और ये याद रखिएगा। 3 की पावर की अगर बात करूं तो 13 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों? 65 हो जाएगा, 0.65। 3 की पावर 0.13 पंजे 65, देखिएगा, इनटू 7 पंजे 35 तो 0.35 दोस्तों कितना जाएगा? 0.35। डिवाइड किया हम चलें तो देखिएगा यहां लिखा है 7 की पावर 0.25, 25 गुना 75 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 150 आ जाएगा दोस्तों। कितना जाएगा? 150 आ जाएगा, यानी इनटू 7 की पावर 150 1.50 आ जाएगा, इंटू 7 की पावर देखिए कितना जाएगा? 3 दूना 6 तो 0.6 कितना जाएगा दोस्तों? उसमें 0.6 उसका आंसर आ जाएगा। अब हम और आगे करते हैं सॉल्व। 1 होनी है, लेकिन देखिएगा अगर हम ऐड करें तो यहां पर इनको ऐड करने पर 1 नहीं हो रहा है, क्योंकि जब स्टार्टअप की बात करें तो यहां जो क्वेश्चन में दिया गया उसमें वैल्यू थोड़ी गलत है, यानी कि यहां पर हो सकता है 0.75, 0.075। तो यहां जो आ रहा है 7 की पावर वो आ जाएगा 0.150। अब सब आप जोड़ोगे देखिएगा कितना? 150, 0.150, 0.25 और कितना? 0.6। दोस्तों 5 और 5 10, 6 2 8, 1 9 और 1 हासिल का 10 और 1 ये, तो यहां पर टोटल पूरा 1 हो गया, यानी 7 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो ये आपका आंसर आ गया 3/7। तो ये सिंपलीफाई करने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन हमें कोई क्वेश्चन भाई 20-25 क्वेश्चन में एक ऐसा होता है जहां थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन उनको छोड़ना नहीं है ना। एग्जाम तभी क्लियर होगा जब मुझे छोड़े ना और पूरा क्वेश्चन बना कर आए, वरना क्या आप सोचते हो कि नहीं ये तो बन नहीं रहा है या फिर ज्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन लास्ट टाइम में इनको ही कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग इन क्वेश्चन को ही छोड़कर आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन अगर वह उसे 480 रुपए में बेचे तो 20% की हानि हो जाती है। यानी जो 480 दे रखा है दोस्तों वो क्या है? वो एसपी है। वो क्या है? एसपी। और उसने क्या किया? 20% हानि पर बेचा, उसने 20% हानि पर बेचा। तो हम तो भाई 20% लाभ पर बाद में बेच लेंगे, लेकिन पता तो चले सीपी कितना है। तो दोस्तों आपको पता है जो भी लाभ या हानि होती है वो सीपी पर होता है। भाई 20% हानि हुई यानी 80/100। अगर लाभ होता है दोस्तों तो 100 में जोड़ा जाता है। 8 के 20% का लाभ होता तो मैं 120 करता, हानि होती है तो 100 में से घटाया जाता है, बराबर ये फॉर्मूला होता है एसपी। तो सीपी आपको निकालना है दोस्तों, गुणा 80/100। एसपी आपको दिया गया है 480, तो सीपी बराबर होता है 480 गुणा 100/80। जो भाग में था मल्टीप्लाई में गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में कर दिया दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल, 8 6 48, यानी दोस्तों जो आपका सीपी निकल के आया वो कितना है? 600। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस आया आपका टोटल 600 आया। अब भाई 600 में चीज खरीदी और मैं चाहता हूं कि मुझे 20% का लाभ हो, तो क्या करूंगा? मुझे बोला ना जो लाभ होता है या हानि होती है वो सीपी पर होती है। सीपी हमें पता चला 600, लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, हानि होती है तो 100 में से घटा देते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 6 72, 720 ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां दिया एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहां हमने एक ट्रायंगल बनाया है एबीसी, और जो आपकी भुजा बीसी है, बीसी को कहां तक बढ़ा दिया? डी तक बढ़ा दिया। ट्रायंगल एसीडी 100 डिग्री दिया। ट्रायंगल एसीडी कितना दिया आपको दोस्तों? 100 डिग्री दिया है। तो बताइएगा कि त्रिभुज एबीसी की वैल्यू, इसको हमें इसके एंगल को फाइंड आउट करना है। लेकिन दोस्तों बोला है बीसी बराबर एसी। भाई बीसी जो है आपका वो किसके बराबर? एसी। यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, आइसोस्केलस कहलाता है। और दोस्तों आपको पता होगा अगर उस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। तो दोस्तों देखिएगा अगर ये वाली इस लाइन को अगर मैं बोलूं तो ये एक सरल लाइन है, और जो सरल रेखा होती है उस पे बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 180 का। दोस्तों बताइएगा अगर ये पूरा 180 डिग्री का है और ये वाला 100 डिग्री का है, तो भाई 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा? 80। जब
ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री ही होगा दोस्तों। कितना होगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी फाइंड करना था। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भाई किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की जहां दो भुजाएं बराबर होती है तो कोण भी बराबर होंगे, तो ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री का इसका आंसर क्या होगा 80 डिग्री। देखिएगा एक यहां से बनता है कि 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, तो दर 2% बढ़ जाए तो मिश्रण बताइए। पूरा बेसिक बताऊंगा दोस्तों। 4 वर्ष दिया है, 400 रुपए की राशि 480, यानी कि जो इसका ब्याज बना वो कितना बना 80 बना दोस्तों। फॉर्मूले बेस पे चलेंगे, बताइएगा मुझे। एसआई सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, फॉर्मूला होता है PRT/100 होता है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने अभी देखा, यहाँ पे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है, जो आपका ब्याज आया है 400 रुपए में 480 हुआ, यानी ब्याज कितना बना दोस्तों 80। ब्याज बन गया, इंटरेस्ट बन गया 80। भाई पैसा कितना था आपके पास, प्रिंसिपल कितना था 400 रुपए था। कितना था 400 रुपए। रेट नहीं पता, अभी नहीं पता भाई। ये जो 480 रुपए जब तक नहीं पता, आगे 2% बढ़ा दे तो क्या होगा, लेकिन यहाँ का तो हमें निकालना है कि कितना था, तो आर नहीं पता दोस्तों। समय दिया कितने वर्ष, 4 वर्ष बाय 100 कर दूंगा, 2 0 से 2 0 दोस्तों कैंसिल हो जाएगी। तो R बराबर क्या हो जाएगा 80, 4 गुणा 4 जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में पहुंचा, 4 गुना 8 20 और 4 पंजे 20, यानी कि दोस्तों जो रेट था वो कितने प्रतिशत था पुराना 5% था। रेट कितना था 5%। दोस्तों उसने बोला अगर दर कितने प्रतिशत बढ़ जाए 2% बढ़ जाए, जो दर है वो 2% बढ़ जाएगी। 5 पहले से था 2 बढ़ गया, तो जो रेट थी वो कितनी हो गई 7% हो गई दोस्तों। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वापस आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साधारण ब्याज का। एसआई बराबर होता है PRT/100, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे इसका ब्याज निकालना है। मूलधन मेरे पास 400 रुपए था, प्रिंसिपल 400 था, रेट 7 थी और टाइम 4 वर्ष ही देना दोस्तों। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। देखिएगा 7 को 28 गुणा 4 4 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। बचा कितना 3 4 दूना 8 8 और 3 11। तो दोस्तों मेरे पास प्रिंसिपल जो था वो कितना था 400 था, और जो मेरा पास इंटरेस्ट बना वो 112 बना। तो टोटल जो मिश्रधन है अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 512। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 512। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।